मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। उच्च का बृहस्पति कर्क राशि का होता है और निम्न राशि का मकर राशि का बृहस्पति निम्न का होता है। मीन राशि के जातकों के लिए स्वामी बृहस्पति का गोचर अप्रैल के अंत तक लग्न में ही रहेगा, जो लाभकारी, शुभकारी एवं समृद्धशाली बनाएगा। मैं आप लोगों के समक्ष जनवरी फरवरी मास का दृष्टि ग्रह गोचर को प्रस्तुत करते हुए उनके प्रभाव से सुपरिणाम एवं दुष्परिणाम का विश्लेषण करते हुए आवश्यकता अनुसार उपाय का भी स्पष्टीकरण करूंगा। जनवरी माह में गुरु और शनि के कारण 12वें और लग्न में रहने के कारण लग्न से जुड़े अधिक फल प्राप्त होंगे। जनवरी मास में अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। धन संचय में कठिनाई होगी। वाणी में रूखापन आ सकता है। इस समय आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के प्रारंभ में मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपको साहस प्रदान कर सकता है, सफलता भी देगा। इस समय की गई यात्रा लाभकारी होगी। दसम भाव में बुध मीडिया एवं लेखन कार्यों को अच्छा मौका देगा। स्त्री जातक के प्रेम में अपनी साथी का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न चित्त रहेगा। फरवरी माह में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त सफलता को देगा। कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जाएगा। स्त्री जातक के लिए शानदार यह शुभ अवसर है। व्यापारियों के लिए नए लोगों से मुलाकात होकर कारोबार को बढ़ाने का शुभ अवसर मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। अष्टम में केतु का गोचर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। त्वचाओं की बीमारी संभव है। मित्रों के मदद से इस माह में आपका अटका निलंबित कार्य पूर्ण होगा। मार्च अप्रैल इस माह में मार्च मास में धन स्थान का स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर माँ के द्वारा धन प्राप्ति करेगा। धन भाव में राहु शुक्र की युति के कारण इस माह में किसी स्त्री पर धन खर्च की संभावना होगी। नौकरी की तलाश वाले जातकों के लिए अच्छी नौकरी मिलेगी। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। विदेश जाने वाला सपना पूरा हो सकता है। इस माह में आपका अपने पिता का सहयोग मिलेगा। मधुमेह एवं रक्त विकार वाले रोगी सावधान रहें। स्त्री जातक को पति के द्वारा गिफ्ट मिलने का योग है। अप्रैल मास में गुरु की राशि परिवर्तन जीवन में उच्च कोटि का परिवर्तन देगा। इस माह में उच्च सूर्य की राहु की युति धन भाव में ग्रहण योग बना करके इसी भाव में गुरु का भी प्रवेश हो रहा है। गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा। इस युति के कारण आपसे अधिक व्यय होगा। खर्च की संभावना बढ़ जाएंगी। मन खिन्न होगा। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र है, जो जनसंचार से जुड़े जातकों को लाभप्रद होंगे। सिनेमा जगत वाले इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मंगल की दसम दृष्टि कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाएगी। मई और जून मास इस मास के दृष्टि ग्रह गोचर की स्थिति का विश्लेषण है। मई मास में आपको वाहन
सावधानी से चलाना होगा। अर्थात एक केतु जो है दुर्घटनाग्रस्त है, किसी वाहन दुर्घटना की तरफ संकेत कर रहा है। इसका मतलब केतु और मंगल निश्चित रूप से आपको परेशान करेंगे। अष्टम केतु मंगल की दृष्टि वाहन दुर्घटना की तरफ संकेत कर रही है। इसको मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये मंगल और केतु ये दोनों की युति जो है आपका वाहन के साथ एक्सीडेंट संभव है। इसे बचाने के लिए आपको ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 1 माला या 50,000 जाप करा के दशांश हवन कराएं। शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा में 10 रत्ती का लहसुनिया चांदी में सेट करके धारण करें। महिला जातक माँ के साथ बाहर घूमने जा सकती हैं। पराक्रमी सूर्य आपका साहस बढ़ाएगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा। व्यापारिक जातक इस समय लेन देन में सावधानी रखें। सरकारी कर्मचारी उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग प्रदान करेंगे। जून मास मीन राशि वालों के लिए प्रेम प्रसार होगा। कई जगह से अटका प्रेम संबंध पूर्ण होगा। पत्नी के साथ उत्तम व्यवहार रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। मीडिया लेखक प्रकाशन कार्य वाले अति लाभकारी सिद्ध होंगे। सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। समय ठीक नहीं है, नौकरी परिवर्तन न करें। अब मैं आपको जुलाई अगस्त के ग्रह गोचर के साथ परिणामों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जुलाई मास में सूर्य देव के कारण शेयर मार्केट में अच्छा लाभ होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि से लग्न पर होने के कारण संपत्ति से लाभ होगा। इस समय आपको क्रोध एवं अहंकार से बचना है। क्रोध अहंकार से न बचेंगे तो सभी लाभ हानि में बदल सकता है। बहन आपकी इस माह में मदद करेगी। आपका कोई रुका कार्य पूर्ण होगा। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। पंचम में शुक्र के सहयोग से जीवन में प्रेम का संचार होगा। व्यापारी वर्ग को नए बड़े ऑर्डर मिलेंगे। मन प्रसन्न होगा। अगस्त मास में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सुख प्राप्ति होगी। नौकरी वाले जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आप नौकरी बदल सकते हैं। सूर्य बुध की युति विदेश या दूरवर्ती क्षेत्र में नौकरी का योग बना रहा है। व्यापार में वृद्धि होगी। शोध छात्र वाले बाहर जा सकते हैं। विज्ञान वाले नए शोध की तरफ आगे बढ़ेंगे। नव दंपति के जीवन में किसी नए मेहमान के आने का योग बन रहा है। पूंजी निवेश में सलाह के बाद ही पूंजी निवेश करें। आपको मैं सितंबर और अक्टूबर मास का ग्रह गोचर स्पष्ट करते हुए उसमें घटनाएं एवं उसका क्या प्रभाव होगा स्पष्ट करूंगा। सितंबर मास में मीन राशि जातकों की सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशानी देगी। साझेदारी वाले जातकों के पार्टनर से मतभेद संभव है। सितंबर मास में दाम्पत्य जीवन कलह युक्त संभव है। पेट और लीवर से जुड़ी समस्याओं को आपको ध्यान में रखना है और सावधानी रखना है। बुध पर राहु शनि के प्रभाव से आपकी वाणी का प्रयोग सावधानी से करना होगा। कार्यस्थल पर विवाद एवं लड़ाई से दूर रहें। अक्टूबर मास में राहु केतु का संचरण बड़ा बदलाव लाएगा। राहु का गोचर आपके लग्न में होगा, वहीं केतु का गोचर सप्तम भाव में होगा।
वहीं अष्टम भाव नीच का सूर्य का गोचर मंगल के साथ होगा। इस माह में दुर्घटनाओं का योग है। व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई का योग है। पत्नी से किसी बात को लेकर कहा सुनी तकरार संभव है। संतान पक्ष से चिंता का भाव आ सकता है। शेयर मार्केट से दूर रहें, अर्थात असफलता का योग है। मैं आपको नवंबर और दिसंबर मास का दृष्टिगोचर एवं उसका परिणाम स्पष्ट करूंगा। नवंबर मास में लग्नेश गुरु धन भाव में होकर धन वृद्धि करेगा, अर्थात आर्थिक लाभ आपका होगा। नवंबर मास में बृहस्पति चांडाल योग से मुक्त होकर शुभ कार्य में वृद्धि करेगा। सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए शुभ परिणाम मिलेगा। प्रेमियों का विवाह संभव है। भाग्येश मंगल की कृपा से स्वयं का कार्य प्रारंभ होगा। सरकारी कर्मचारियों का बेहद शुभ फल मिलेगा। मैं आपको वाणी के प्रभाव से कार्य में सफलता मिलेगी। वाणी की मधुरता सबको प्रभावित करेगी। दिसंबर मास कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी देगा। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। बलवान शुक्र की कृपा से आपको किसी महिला का गुप्त सहायता मिलेगी। भाग्येश मंगल पिता का गुप्त सहयोग देगा। यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होगी। विदेश भाव में शनि बलवान मंगल की दृष्टि से आपके कारोबार दूर क्षेत्र तक विस्तार करेंगे। अब मीन राशि का सारांश आपकी शिक्षा एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्पष्ट करूंगा। मीन राशि 2023 के शिक्षा वर्ष का प्रारंभ शिक्षार्थियों के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र बृहस्पति शनि के गोचर से विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ है कि वर्ष का प्रारंभ तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसी महीने में बृहस्पति और शनि के गोचर से विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिलेगा। उच्च शिक्षा हेतु विदेश में पढ़ाई सकारात्मकता को जन्म देगी। मीन राशि वालों की विशेषताएं 2023 आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय होगा। गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। शनि की 7.5 का प्रारंभ 17 जनवरी से होगा। परिवार में कलह थोड़ा हो सकती है। 30 अक्टूबर से जीवन थोड़ा उथल पुथल में बीतेगा। मित्रों, मीन राशि 2023 का करियर एवं नौकरी की पोजीशन क्या होगी इसको स्पष्ट करूंगा। इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा होगी। आप अपने अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। मीन राशि पर बृहस्पति एवं शनि के प्रभाव से चलते नौकरी के हाल अच्छे रहेंगे। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कहने का मतलब नौकरी आदि आपकी इस वर्ष वास्तव में ठीक ही रहेगी, कहीं नकारात्मकता नहीं है। मीन राशि का व्यापार 2023, मीन राशि व्यापार इसका 2023 का क्या है। यदि आप व्यापारी हैं तो 2023 आपके लिए शानदार स्थिति देगा। व्यापार का विस्तार होगा। नए साझेदार बन सकते हैं। फिर भी आपको व्यापार में विस्तार के साथ साझेदारी तो बन सकती है, लेकिन आपको लेन देन में सावधानी रखना होगा, क्योंकि धन विनाशता का एक लक्षण आपको प्रस्तुत हो रहा है। मीन राशि का दाम्पत्य जीवन 2023, इस वर्ष में दाम्पत्य जीवन में सुधार होने की संभावना है। जीवन साथी से आपका मनमुटाव दूर होगा और घनिष्ठता बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए इस वर्ष विवाह होने की पूर्ण रूपेण योग है। आपका अच्छा व्यवहार परिवार में सुखद वातावरण लाएगा। मीन राशि का स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, मानसिक तनाव से दूर रहें। मीन राशि की आर्थिक स्थिति, आपको धन की आवश्यकता बहुत रहेगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। अर्थ के खर्च पर नियंत्रण रखें। वास्तव में जो आपकी आय है उस आय के अनुपात में व्यय अधिक होगा, इसीलिए व्यर्थ के खर्च पर आप अपने को नियंत्रित करें। धन का सदुपयोग करें, अच्छे मद में धन का व्यय करें। अब मैं भविष्य में आपको एक सुरक्षित उपाय बताने का प्रयास करूंगा कि आपके अनिष्ट कारक अगर समय हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। नंबर 1, मंगल शनि हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें। नंबर 2, गुरुवार का व्रत रहें। नंबर 3, केसर युक्त चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 4, शनिवार के दिन घी और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का लेप करें। नंबर 5, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का आप जाप करें। जय मां जगदम्बे, जय मां भारत।